हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और पिछली वीडियो में हम बात किए थे कंडक्टर क्या है, कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी क्या है। आज बात करते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और इसी में एक लॉ आ जाएगा कोल्हर्स लॉ, वो भी बता देंगे। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आराम से देखो, सब समझ में आएगा। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले लिखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी इसको डिनोट करते हैं हम लोग लैम्डा नॉट एम से। ये होता क्या है? ऐसे इसको पढ़ने से पहले एक चीज तुम बताते हैं कि बताए थे, होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान देना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है कि जब उसको पानी डालेंगे तो 100% आयन में टूट जाए। 100% मतलब ये बेटा 100% क्या होगा, आयन्स में क्या होगा, ब्रेक डाउन कर जाए, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वहाँ एक भी मॉलिक्यूल नहीं होगा, ऑल आर आयन्स होगा। ठीक है, जैसे आपका NaCl, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपका HCl, आपका H2SO4, आपका नाइट्रिक एसिड HNO3, आपका सोडियम सल्फेट Na2SO4, आपका पोटासियम सल्फेट, ये ऑल आर क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। पानी में 100% आयोनाइज्ड हो जाता है। ठीक है, अच्छा एक बताया बाबू वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, जब पानी डालेंगे तो 100% आयोनाइज नहीं होगा, पार्सली आयोनाइज होगा, वीकली आयोनाइज होगा। मीन्स आपका वीकली आयोनाइज्ड इन वाटर, पानी में कम घुलेगा, उसको क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे आपका एसिटिक एसिड्स, CH3C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड्स, इसको विनेगार भी बोलते हैं, इसका आयुपेशर इथेनोइक एसिड भी है ना। फॉर्मिक एसिड्स कहाँ पाया था, चींटी जब काटता है तो फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम है, इसका आयुपेसिनम मिथेनोइक एसिड से। आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये ऑल आर क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, अब हम थोड़ा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की तरफ जाते हैं। इसको लिखो पहले, चलो अब समझो। पहले मान लेते हैं बाबू, ये आपका यहाँ पर एक सोल्यूशन है, यहाँ पर ध्यान देना, ये मान ले वाटर ही है, यहाँ पर सॉल्वेंट क्या बता, वाटर। ध्यान देना, कोई दिक्कत, वाटर सॉल्वेंट है यहाँ पर, कोई दिक्कत, ध्यान देना। और यहाँ डाल दिया हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान देना, हमने डाला बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, डाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान डाल दिया NaCl, डाल दिया। मान लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमने डाल दिया NaCl, तो ये 100% पानी में टूट जाएगा। ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, लेकिन आयन सामने सामने है, तो यहाँ पर NaCl का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि आयन सामने सामने, आयन क्लोज क्लोज है, तो यहाँ पर NaCl का कंसंट्रेशन जो होगा बेटा ज़्यादा होगा। लेकिन अब इसको कर देंगे इन्फिनाइट डाइल्यूट, बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे, बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे, सब आयन्स क्या होगा, दूर दूर चला जाएगा। तो अब NaCl का कंसंट्रेशन ना के बराबर होगा। अभी पानी, अभी सिर्फ NaCl है तो इसको पानी को चखेंगे नमकीन आएगा, मतलब आयन्स क्लोज क्लोज है। लेकिन जब इन्फिनाइट डाइल्यूट कर देंगे, सिर्फ बहुत ज़्यादा पानी मिला देंगे, तो उसको अब चखेंगे तो नमकीन नहीं आएगा, मतलब Na+Cl- बहुत दूर दूर फैल गया है। ठीक है, दैट मीन्स अब इसको जब एट इन्फिनाइट डाइल्यूट करेंगे बेटा, एट इन्फिनाइट डाइल्यूट का मतलब बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे उसमें, एट इन्फिनाइट डाइल्यूट कर देंगे, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन कर देंगे, बहुत ज़्यादा क्या करेंगे हम लोग, पानी डाल देंगे इसमें, तो क्या होगा बेटा, आयन्स जो होगा बहुत दूर दूर चला जाएगा, बहुत दूर दूर, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, आयन पानी में आयन बहुत दूर दूर फैल जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन जो NaCl का कंसंट्रेशन जो ना के बराबर होगा। दैट मीन्स जब लैम्डा m
या लैम्डा NaCl, ठीक है, जब इसको हम इन्फिनाइट डाइल्यूट किए, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन किए, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन किए, क्या हो गया, लैम्डा नोट क्या हो गया, NaCl। ये होता है, इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशंस, एट गिवन कंसंट्रेशन। इसको वो बेटा बोलेंगे नोट को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, एट इन्फिनाइट क्या है बेटा, डाइल्यूशन। मतलब यहाँ पर जो हो गया कंसंट्रेशन ना के बराबर हो गया, मतलब उसको बोल सकते लिमिट C टेंड्स टू जीरो, लिमिट C टेंड्स टू जीरो, मतलब कंसंट्रेशन अप्रोक्स क्या जीरो के बराबर होगी। कब, जब एट इन्फिनाइट डाइल्यूट किए। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जब हम इन्फिनाइट डाइल्यूट करते हैं तो उसका कंसंट्रेशन ना के बराबर हो जाता है, मतलब कंसंट्रेशन बिल्कुल जीरो हो जाता है, उसी बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिख लो। चलो अब हम बात करते हैं, अच्छा वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर करेंगे बेटा, सुनो, मतलब सिंपली बोल सकते हैं सर कि लैम्डा m जो है जब एट इन्फिनाइट डाइल्यूट करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो लैम्डा m होगा जब एट इन्फिनाइट डाइल्यूट करेंगे, एट इन्फिनाइट क्या करेंगे बेटा, डाइल्यूशन करेंगे, तो लैम्डा m जो होगा लैम्डा नॉट m के बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर लिमिट C टेंड्स टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बेटा तुम वीक इलेक्ट्रोलाइट को ध्यान देना, मान ले तेरे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मान ले ये पानी है, ध्यान देना, ये आपका वाटर है, इसके अंदर पानी है, हमने बेटा यहाँ डाल दिया वीक इलेक्ट्रोलाइट, हमने क्या डाला बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट पानी पूरी आयोनाइज नहीं होता है, जैसे हमने डाल दिया बेटा एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड क्या बेटा OH, ये वीक एसिड है, पानी में गया, हो सकता है इसका मान लेते सपोज कर अभी इनिशियल में 100 मोल है, या 100 इसका मोलिक्यूल्स है मान लेते हैं, लेकिन पानी में गया और हो सकता है 100 में या आपका 80 मोलिक्यूल टूटा, 80 मोलिक्यूल आयन बना, 20 नहीं बना, मतलब 100% आयोनाइज नहीं हो रहा है, तो उसको इन्फिनाइट डाइल्यूट करेंगे तो कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल नहीं सकता। क्यों, पानी में 100% आयोनाइज नहीं, उसके अंदर आयन्स भी है और मोलिक्यूल, कुछ आयन टूटा, जो टूटेगा उसको इन्फिनाइट डाइल्यूट करेंगे, वो आगे फैल जाएगा, लेकिन जो टूटा नहीं है वही रह जाएगा ना भाई। मान लेते हैं यहाँ पर दौड़े तो कुछ प्लस माइनस के फॉर्म में टूटेगा, ध्यान देना, कुछ मात्रा में, और कुछ आपका जो मोलिक्यूल्स के इस डॉट का, इस लाइन, इस पॉइंट का मतलब मोलिक्यूल्स, ये मोलिक्यूल ही रह जाएगा, कुछ टूटा नहीं। अब जब तुम एट इन्फिनाइट डाइल्यूट करोगे बेटा, एट इन्फिनाइट डाइल्यूट करोगे, इन्फिनाइट डाइल्यूट का मतलब पानी बहुत मिला दोगे, तो जो टूटा था बेटा वही दूर जाएगा, जो टूटा रहता वो तो दूर नहीं जाएगा। मतलब कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूट में निकाल नहीं सकते, क्योंकि 100% आयोनाइज्ड नहीं होता है। दैट मीन्स लैम्डा m जो एसिटिक एसिड से, ध्यान देना बेटा, ये सिंपली ऐसे लिखो ना कि जो एसिटिक एसिड से जैसे पानी में गया, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों हैं, इसके अंदर आयन्स भी और मोलिक्यूल्स है, टूटा किसमें, तो मालूम है ये CH3 C डबल बॉन्ड क्या O पर माइनस और क्या H प्लस, इसके अंदर आयन्स भी और मोलिक्यूल्स भी 100% आयोनाइज्ड नहीं हुआ है,
तो आपका लेमडा जो एसिटिक एसिड्स हुआ एट इन्फिनाइट डाइल्यूट पे, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन करेंगे, बहुत ज़्यादा पानी मिला देंगे, तो ये आपका बेटा लेमडा नॉट एसिटिक एसिड के बराबर नहीं होगा। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम एक्सपेरिमेंटली निकाल नहीं सकते। ठीक है, लिख लो। मतलब सिंपली वी कैन से दैट, तुम कह सकते हो कि आपका लेमडा एम जो है वीक, किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब तुम वाटर डालोगे, इन्फिनाइट डाइल्यूट करोगे, लिख लो ना एक बार, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन मतलब एक्स्ट्रा पानी डाल देना, तो लेमडा एम जो है लेमडा नॉट एम के बराबर ये नहीं होगा। मतलब इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशंस, एट गिवन कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं बेटा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, लिख लो। इसी पर एक ग्राफ दिए थे डिबाय-हक्केल ऑन सगर इक्वेशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर और वीक इलेक्ट्रोलाइट पर, तो उस ग्राफ को भी थोड़ा बात कर देते हैं ना। चलो, तो एक ग्राफ बताते हैं, एक इक्वेशन क्या था, डिबाय-हक्केल। अब बात करते हैं डिबाय-हक्केल ऑन सगर इक्वेशन के बारे में। तो लिखो बेटा डिबाय-हक्केल ऑन सगर इक्वेशन क्या था मालूम है? ये था लेमडा एम इक्वल टू लेमडा नॉट एम माइनस ए अंडर रूट सी, सी का मतलब कंसंट्रेशन, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये लेमडा एम जो है बाबू, ये लेमडा एम है, ये मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन, एट गिवन क्या कंसंट्रेशन, ठीक है। और आपका लेमडा नॉट एम जो है बेटा, ये आपका है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। और आपका एक डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोलाइट पर, ए जो होगा डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोलाइट, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करेगा। बेटा स्क्वायर रूट्स ऑफ सी जो है ये आपका कंसंट्रेशन से, क्या है बताओ, कंसंट्रेशन। तुमको मालूम है कि अगर डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, मतलब एक्स्ट्रा पानी ऐड करेंगे, तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या कम होगा। मतलब डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप ग्राफ बताते हैं इसका, है ना, डिबाय-हक्केल के रिलेटेड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। चलो, हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तुमको मालूम है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन निकाल सकते हैं, और कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन में निकाल नहीं सकते हैं। चलो देखो, तो मान ले बाबू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के निकाल रहे हैं, मान ले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ध्यान देना, स्ट्रॉन्ग
इलेक्ट्रोलाइट के निकाल रहे हैं, ठीक है, क्या निकाल रहे हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा नॉट एम, ठीक है। देखो मान ले डिबा कलोन इक्वेशन, मान ले ये आपका एक्स है, ये वाई है, इक्वेशन क्या था बताओ, लैम्डा एम इक्वल टू क्या था, लैम्डा नॉट एम माइनस ए स्क्वायर रूट्स ऑफ क्या सी, है ना। तो ऐसा मान ले क्या है, ये आपका लैम्डा एम है, ये आपका स्क्वायर रूट्स ऑफ क्या कंसंट्रेशन से, तुम इधर आओगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इधर जाओगे तो कंसंट्रेशन घटेगा, कब, जब डाइल्यूट बढ़ाओगे, तो जब डाइल्यूशन बढ़ाओगे, जब एक्स्ट्रा पानी डालोगे। मान लो कोई यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एक इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पर ध्यान देना, ये आपका स्ट्रॉन्ग क्या बताओ इलेक्ट्रोलाइट है, ध्यान देना। मान लो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaCl ही है, जब इन्फिनाइट डाइल्यूट करेंगे तो इसका कंसंट्रेशन घटेगा, घटते क्या एक समय ऐसा आएगा कि लैम्डा एम जो क्या लैम्डा नॉट एम के बराबर हो जाएगा, जहाँ टच करेगा ये वाला ये लाइन, तो इसको बोलते हैं हम लोग लैम्डा नॉट एम, इसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो जैसे दोनों टच करेगा ये वाला, ये लाइन इस पर, ये लाइन इस लाइन पर टच कर देगा यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं बाबा, उस समय क्या बोलेंगे, इसका क्या बोलेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट कहाँ बताओ, इनफाइनाइट क्या रे डाइल्यूशन, मतलब उस समय NaCl का कंसंट्रेशन क्या होगा, अप्रोक्स 0 हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स लैम्डा एम जो है लैम्डा नॉट एम के बराबर हो जाता है, कब, या मतलब लिमिट क्या हो गया, C टेंस टू 0, कब, जब एट इन्फिनाइट डाइल्यूट करते हैं, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं। ये लैम्डा एम का मतलब क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन, लिख लेना, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन, ये क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लिख लो। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ है। चलो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ बनाएंगे, ध्यान देना, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ध्यान देना, आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट जो पानी में 100% आयोनाइज नहीं होता है, फिर आपका क्या मान लो एसिटिक एसिड है, मान लो ये भी तरह क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, ध्यान देना, मान लेते बेटा ये क्या है, एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये आपका इधर लैम्डा एम है, ये स्क्वायर रूट्स ऑफ सी का मतलब कंसंट्रेशन से, इधर आने से कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इधर जाने से क्या घटेगा। मान ले यहाँ वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आपका क्या बता, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और वो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या मान लें एसिटिक एसिड से, CH3 C डबल बॉन्ड क्या OH है। अब इसमें पानी डालेंगे तो इसका कंसंट्रेशन घटेगा, लेकिन ये आपका लैम्डा एम लैम्डा नॉट एम के बराबर नहीं होगा, लाइन चला जाएगा पैरेलल, क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने से वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डिफाइंड या फाइंड आउट हम लोग एक्सपेरिमेंटली नहीं कर पाते हैं, ठीक है। दैट मीन्स ये लैम्डा एम जो है ये नॉट इक्वल टू किसका होगा, लैम्डा नॉट एम, कब, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बराबर नहीं होगा, कौन, वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे आपका कौन कौन, आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे आपका एसिटिक एसिड्स हो गया, है ना, आपका फॉर्मिक एसिड्स हो गया, या तो आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब आपका क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट है। पानी डालने पर, इनफिनाइट डाइल्यूट करने पर उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट नहीं कर सकते, लिख लो, यही ग्राफ है। अब बात करते हैं कॉलर्स लॉ के बारे में। चलो कॉलर्स लॉ क्या कहता है, देखो बाबू, कॉलर्स लॉ क्या कहता है,
कॉलर से थोड़ा स्पेलिंग देख लेना। ये कहता है कि कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जब इन्फिनाइट डाइल्यूट करते हैं तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और इक्वल नंबर ऑफ एनायन क्या बढ़ जाता है ना। तो ये कहता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ध्यान देना बेटा, ये कहता क्या है, बहुत आसान चीज है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी of an strong electrolyte, limiting molar conductivity of an strong electrolyte is equal to the sum of individual कैटायन, मतलब लिमिट कैटायन एंड एनायन, मतलब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जब एट इन्फिनाइट डाइल्यूट करते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जब कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जब उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी डाल देते हैं, मैंने डाइल्यूट इन्फिनाइट डाइल्यूट करते हैं, तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन इक्वल नंबर एनायन में क्या होता है, चारों तरफ क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। उस समय उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, ना के बराबर हो जाता है। वही कहता है कि लिमिटिंग का मतलब क्या है, जब कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को मैंने इतना पानी डाल दो उसका कंसंट्रेशन ना के बराबर हो जाएगा, वही ना। तो वही बोलता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल कैटायन एंड एनायन, आपस में एक दूसरे से इक्वल अमाउंट में कैटायन और इक्वल अमाउंट में एनायन में क्या होता है, बढ़ जाता है। दोनों सम के बराबर होगा, कैटायन और एनायन के सम के बराबर होगा क्या, उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसे मान ले हमको निकालना है लैम्डा नॉट किसका बाबू, NaCl का। तो क्या होगा, इस सम ऑफ क्या होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, सम ऑफ कैटायन एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, सम ऑफ एनायन के बराबर होगा। मतलब ये लैम्डा नॉट अगर कंपाउंड के लिखेंगे तो कैपिटल लैम्डा और कैटायन एनायन के लिखेंगे तो स्मॉल लैम्डा। इस तरह लैम्डा नोट क्या होगा, Na प्लस, और क्या होगा लैम्डा नोट क्या होगा बताओ, Cl माइनस होगा। अगर निकालेंगे लैम्डा नोट किसका निकाले बता, तो Mg क्या Cl2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के निकालेंगे तो इक्वल नंबर ऑफ क्या होगा, कैटायन इक्वल नंबर ऑफ एनायन, मतलब सम ऑफ कैटायन और सम ऑफ एनायन के बराबर होगा ये। मतलब क्या बता, तो लैम्डा नोट क्या बताओ क्या होगा, Mg प्लस 2 क्या होगा, Cl 2 को बाहर निकाल दो, लैम्डा नोट क्या हो जाएगा बताओ, Cl माइनस। मान लें किसका निकालना, देखो एल्युमिनियम सल्फेट का Al2, ऐसा इसको पहले लिख लो ना, यहाँ लिख देते हैं। लैम्डा नोट किसका निकालना, एल्युमिनियम सल्फेट Al2 क्या SO4 होल 3, तो एल्युमिनियम कितना है 2 को, क्या लिखोगे 2 बाहर कर दो। लैम्डा नोट क्या बताओ Al प्लस 3, सल्फेट में 3 को बाहर करो, क्या होगा लैम्डा नोट क्या बताओ SO4 माइनस 2। यही होता है कॉलर्स लॉ। कॉलर्स लॉ क्या कहता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। मतलब कोई भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो कैटायन और एनायन के सम के बराबर होगा। लिख लो। चलो अब हम बात करते हैं बाबू इसका एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन ही इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशंस ऑफ कॉलर्स लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ क्या, कॉलर्स लॉ। इसका एप्लीकेशन है, सुनो कि हम अभी बताएं कि कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 100% एक्सपेरिमेंटली निकाल नहीं सकते हैं, पर विद द हेल्प ऑफ कॉलर्स लॉ के अनुसार हम कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली एक्सपेरिमेंटली नहीं। तो पहला इसका एप्लीकेशन है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ध्यान देना, लिमिटिंग मोलर
कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक्चुअली में कॉलर्स में बात किया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, ठीक है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, उसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड हम लोग नहीं कर सकते, बट विद द क्या हेल्प ऑफ कॉलर्स लॉ, कॉलर्स लॉ वी कैन डिटरमाइंड थ्योरेटिकली क्या डिटरमाइन उसको कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमको निकालना बाबू लिमिटिंग मोलर किसका निकालना है, कंडक्टिविटी किसका, एसिटिक एसिड्स का। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये टूटे किसे बताओ, लेमडा नोट क्या CH3 C डबल बॉन्ड क्या O माइनस प्लस लेमडा नोट क्या H प्लस। इसका निकालना है क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो याद रखना एक चीज कि वीक एसिड का सॉल्ट, वीक एसिड का सॉल्ट जो बनेगा वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और वीक बेस का सॉल्ट, वीक बेस का जो भी सॉल्ट होता है बेटा वो आपका स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो हमने क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले इस जिस वीक इलेक्ट्रोलाइट का हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी चाहिए उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्ट लेना पड़ेगा। एग्जाम में दिया भी रहेगा उसका वैल्यू, उस सॉल्ट का वैल्यू दिया रहेगा। तो एसिटिक एसिड है तो इसका सॉल्ट क्या होगा, मान लो सोडियम एसिटेट, पोटासियम एसिड, जिसमें ये लगा हो CH3 C डबल बॉन्ड O लगा हो। तो मालूम है ना कि कोई भी एसिड जब रिएक्टिव मेटल से रिएक्शन करता क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। तो मान लेते हैं, सॉरी, कोई भी रिएक्टिव मेटल अगर जब एसिड से रिएक्शन करता है क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। तो मान लीजिए आपका ये एसिटिक एसिड, ध्यान देना। अब इसको अगर सोडियम से रिएक्शन कर दिए तो क्या बन जाएगा बता, ये CH3 क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड क्या ONA, और यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो ये आपका एसिडिक एसिड का सॉल्ट हो गया, इसका नाम है सोडियम एसिटेट, जो स्ट्रॉन्ग है। तो कोई भी वीक एसिड का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग, वीक बेस का सॉल्ट भी स्ट्रॉन्ग हो। तो हम लोग क्या लेना पड़ेगा बाबू, क्या लेना पड़ेगा, अगर इसका निकालना है हम वो लेना क्या पड़ेगा, ध्यान देना। अगर इसका हमको चाहिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी चाहिए तो इस एसिड का सॉल्ट लो, जो एग्जाम में दिया है उसका वैल्यू क्या ले लेंगे, हम लोग ले लेंगे ये सोडियम एसिटेट ले लेंगे। चलो तो इसका वैल्यू लेना है सोडियम एसिटेट CH3 C डबल बॉन्ड ONA और HCl का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से जोड़ दो, दोनों वैल्यू दिया रहेगा, जोड़ देना है। और बाबू NaCl का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या कर दो, माइनस कर दो, तो ये वैल्यू अपने आप निकल जाएगा। फिर समझो, इस वीक एसिड का, एसिटिक एसिड का हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी चाहिए तो इस एसिड का सॉल्ट लो, और इस एसिड का सॉल्ट क्या स्ट्रॉन्ग होता है, और HCl का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से जोड़ दो और NaCl का घटा दो। इसका भी वैल्यू दिया रहेगा, इसका भी दिया रहेगा, इसका वैल्यू दिया रहेगा। तो इसका वैल्यू जोड़ देना, इससे क्या कर देना, माइनस कर देना। तो इसका क्या होगा, फाइंड आउट हो जाएगा। देखो बताते हैं कैसे होगा। देखो तो देखो अब अगर ये टूटेगा, ध्यान बताइए, लेमडा नोट ध्यान देना, CH3 C डबल बॉन्ड O क्या ONA, इसका नाम है सोडियम एसिटेट, नाम है सोडियम एसिटेट बोलते हैं ना, ये एसिड टूटता, ध्यान देना। लेमडा नोट क्या बताओ, Na प्लस, लेमडा नोट क्या CH3 C डबल बॉन्ड क्या ONA। इसको इक्वेशन 1 मानो, सॉरी
अब क्या ओ पर माइनस होगा, कोई दिक्कत? चलो फिर देखो तो लेमडा नोट क्या एच सी एल क्या टूटेगा बता तो, लेमडा नोट क्या बताओ एच प्लस और लेमडा नोट क्या है सी एल माइनस, इसको इक्वेशन क्या मानो 2 मानो। फिर देखो तो लेमडा नोट क्या बताओ एन ए सी एल क्या टूटेगा बता तो, लेमडा नोट क्या एन ए प्लस और क्या बेटा लेमडा नोट क्या सी एल में इक्वेशन क्या मानो 3 मानो, और 1 2 को जोड़ो 3 से घटा दो, देखो आ जाएगा तुमको जो तुमको चाहिए। 1 और 2 को जोड़ो और तीसरा से क्या कर दो माइनस कर दो, तो 1 क्या देखो तो क्या बताओ लेमडा नोट क्या बताओ एन ए प्लस प्लस लेमडा नोट क्या एसिटेट आयन सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, इसको बोलते हैं एसिटेट आयन बोलते हैं। अच्छा ये इक्वेशन 1 है 2 कितना बताओ, ये वाला लेमडा नोट क्या एच प्लस और लेमडा नोट क्या है सी एल माइनस 2 है। अब 3 से माइनस कर दो, 3 कौन है ये वाला है, लेमडा नोट क्या बताओ एन ए प्लस फिर क्या बताओ लेमडा नोट क्या रे सी एल माइनस। अब इसको सॉल्व कर दो, बता क्या हो देखो तो, लेमडा नोट क्या देखो रे बाबू एन ए प्लस लेमडा नोट क्या रे जल्दी बताओ सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड क्या रे ओ माइनस है ना। अब बता यहाँ क्या देखो तो लेमडा नोट क्या एच प्लस लेमडा नोट क्या सी एल माइनस, इसको करो माइनस, ये माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा लेमडा नोट क्या एन ए प्लस ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस लेमडा नोट क्या है सी एल माइनस, ये माइनस में है और ये प्लस में कट जाएगा, ये माइनस एन ए प्लस और ये प्लस एन ए प्लस कट जाएगा, बचा क्या आ तो गया सिंपली तो आ तो गया, देखो तो क्या गया लेमडा नोट क्या गया सी एच थ्री सी ओ माइनस लेमडा नोट एच प्लस आ तो गया। तो वही बताएं कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का अगर एसिटिक एसिड का हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी चाहिए तो उस एसिटिक एसिड का सॉल्ट लो HCl लो, दोनों का वैल्यू को जोड़ दो NaCl से क्या कर दो माइनस कर दो, हो गया लिख लो। चलो वही तरह तुमको चाहिए अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का चाहिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, किसका चाहिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का लिमिटिंग मोलर कंडक्ट किसे चाहिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, तो इसका सॉल्ट लो, इसका सॉल्ट लेना क्या लेना बताओ जिसमें अमोनियम प्रेजेंट हो, तो क्या लेना लिमिटिंग क्या लो अमोनियम क्लोराइड ले लो, इसका वैल्यू दिया रहेगा, और इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से जोड़ दो, और बेटा क्या करो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl क्या कर दो माइनस कर दो, तो आपका क्या होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट हो जाएगा, लिख लो इसको भी लिख लो ठीक है। कभी कभी याद रखना बाबू ये लेमडा नोट आपका CH3 COONA, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग CH3 C डबल बॉन्ड क्या है, इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, देखो लेमडा नोट क्या लिखते बता तो ACNA लिखते हैं, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं लेमडा नोट क्या NaAC लिखते हैं, मतलब इस चीज को CH3 C डबल बॉन्ड ये O को हम क्या लिखते हैं हम लोग AC मतलब एसिटेट है ना, इसको एसिटेट बोलते हैं, और एच लग जाएगा तो एसिटिक एसिड बोलेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग लेमडा नोट ध्यान देना CH3 COOH को लिखते हैं हम लोग इस तरह से लेमडा नोट HAC, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग लेमडा नोट ACH, ठीक है लिख लो। चलो इसका दूसरा एप्लीकेशन होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको अल्फा बोलते हैं, अल्फा का फॉर्मूला था बेटा लेमडा m बाय क्या होता है लेमडा नॉट m होता है, इसका लेमडा m का मतलब क्या होता है तुमको ये भी मालूम है,
ये होता है मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन, ठीक है। और बेटा लैम्डा नॉट एम जो होता है वो होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट क्या रे, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लिख लो। दूसरा एप्लीकेशन बताते हैं। तीसरा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, लिखो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ क्या, वीक एसिड एंड क्या बाबू, वीक बेस। वीक एसिड एंड क्या, वीक बेस। मान ले आपके पास एसिटिक एसिड से CH3 C डबल बॉन्ड क्या OH, ये आपका वीक एसिड है। जब पानी डाले हैं तो वहाँ फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों हैं, आयंस मॉलिक्यूल दोनों हैं, ये क्या टूट जाएगा बता तो, CH3 C डबल बॉन्ड क्या O माइनस प्लस क्या H प्लस। मान लो आप इसका भी कंसंट्रेशन C है तो ये टूटा नहीं है, इसका कितना 0 0, कब, जब इसका बेटा टाइम कितना होगा 0 होगा। आफ्टर टाइम t जितना ये घटेगा, माने C से इसका कंसंट्रेशन C अल्फा घट रहा है, जितना ये घटेगा उतना ही दोनों बढ़ेगा, C अल्फा और C अल्फा बढ़े कब, जब कितना होगा टाइम t होगा। जितना ये घटेगा उतना दोनों बढ़ेगा। तो जब एसिड को तोड़ेंगे बेटा तो लिखते हैं Ka, अगर बेस को तोड़ते लिखते हैं Kb। तो K इक्वल टू फार्मूला होता है मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये तरह क्या प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है और इसको बोलते हैं हम लोग कंसंट्रेशन। तो मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या बता तो क्या है CH3 C डबल बॉन्ड क्या O माइनस। अगर यहाँ 2 रहता है बिकम्स पावर होता है यहाँ पर, कि मोलर पावर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट होता है। अगर 3 तो पावर 3 होता है, कुछ नहीं तो कुछ नहीं होगा। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, मोलर पावर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय मोलर पावर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट। तो ये आपका प्रोडक्ट दोनों है, रिएक्टेंट कौन देखो तो बाबू CH3 C डबल बॉन्ड क्या OH है। अब वाटर क्यों नहीं लिखेंगे, वाटर को तोड़े तब ना K लिखे ना, एसिड को तोड़े, एसिड कब टूटेगा, पानी डाले तब टूटेगा ना, इसलिए इसके जगह पर क्या लिखे Ka लिखे। Ka का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ क्या बेटा वीक एसिड, लिख लो। इसलिए वाटर में लिखे, इसलिए डायरेक्ट क्या लिखते Ka लिख दिए। अगर बेस होता तो क्या लिखते Kb लिखते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो Ka इक्वल टू, देखो तो इसका वैल्यू कितना दिया है C अल्फा, H प्लस की वैल्यू कितना दिया है C अल्फा, ये कितना दिया देखो तो कितना दिया बताओ C माइनस C अल्फा दिया है। इसको सॉल्व कर देते हैं और क्या, तो बता क्या हो जाएगा बोलो तो, K इक्वल टू कितना होगा C कितना होगा C स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर, यहाँ C कॉमन ले लो, क्या होगा 1 माइनस अल्फा है ना, तो ये C कट जाएगा, तो बेटा K इक्वल टू कितना हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। उसका Kb का निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस के लिए सिंपल वही होगा C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, बस। यह K होगा Kb होगा, लिख लो।
केबी का मतलब क्या होता है बताओ? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ क्या रे बाबू? वीक बेस। लिख लो। अब एक और होता है इसका एप्लीकेशंस, लिखो चौथा एप्लीकेशन, थोड़ा सा छोटा एप्लीकेशन है। डिटर्मिनेशन ऑफ solubility sprangly soluble salt। डिटर्मिनेशन ऑफ solubility ऑफ क्या? sprangly soluble salt। स्प्रैंगली सॉल्ट क्या होता है तुमको मालूम है? स्प्रैंगली सॉल्ट वह सॉल्ट होता है जो पानी में कम टूटता है, कम आयोनाइज करता है। जैसे आपका AgCl, आपका AgBr, आपका AgI, आपका बेरियम सल्फेट, आपका लीड आयोडाइड, आपका लीड क्लोराइड, ये सब सॉल्ट जो होते हैं बाबू पानी में कम घुलते, इसी बोलते हैं स्प्रैंगली सॉल्ट। तो इसका डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट का फार्मूला था बेटा, ध्यान देना, लैम्डा नॉट m इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाय सॉल्युबिलिटी। इस फार्मूला को याद रखना, लैम्डा नोट m कप्पा इंटू 1000 बाय क्या? सॉल्युबिलिटी। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो। तब तक के लिए बाय बाय।